हेलो फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन है एक बहुत ही अच्छा। यहाँ पर जो रेडिकल क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा और इसके ट्रिक्स क्या है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 7√3 अपॉन रूट ऑफ 10 प्लस रूट ऑफ 3। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 2√5 अपॉन रूट ऑफ 6 प्लस रूट 5 एंड थर्ड टर्म 3√2 अपॉन रूट 15 प्लस 3√2। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, सभी टर्म को एक साथ न लेकर के हम लोग एक एक टर्म को लेके पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उनको कंबाइन करके सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का पहले हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन देखते हैं कि यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ से सोल्यूशन लिखना चालू कर दीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो 7√3 होल डिवाइड बाई रूट ऑफ 10 प्लस रूट ऑफ 3, दिस इज फर्स्ट टर्म। करना क्या है इसको, यहाँ पर देखो मोस्टली बच्चे क्या राउंड करते हैं, चलो रूट थ्री कैंसिल किया, नहीं, नो 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 नो, ये नहीं करना है, नो, कभी नहीं, नेवर। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट ऑफ 10 और यहाँ प्लस है तो हमें लेना है एक माइनस साइन, यहाँ पर माइनस रूट ऑफ 3। ये रूट ऑफ 10 प्लस रूट ऑफ 3 का जो कॉन्जुगेट है ये है रूट ऑफ 10 माइनस रूट ऑफ 3। और ठीक इसी से डिवाइड भी कर लेना है, रूट ऑफ 10 माइनस रूट ऑफ। कभी भी अगर हमें कॉन्जुगेट लेना है तो टेक जस्ट अपोजिट साइन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रूट ऑफ 10 प्लस रूट ऑफ 3 का अपोजिट साइन आ गया, यहाँ पर -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 7√3, तो यहाँ पर हम लोग इसको सीधे सीधे लिख लेते हैं न्यूमरेटर 7√3 जैसा था, मल्टीप्लाइड बाई इसका जो अगला पार्ट आएगा रूट ऑफ 10 माइनस रूट ऑफ 3। ये हो गया सॉल्व यहाँ पर। अब इसके बाद a प्लस बी ए माइनस बी की फार्मूला लगा देते हैं, जो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स, ये फार्मूला हमारा आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट ऑफ 10 स्क्वायर और माइनस रूट ऑफ 3 यहाँ पर दिया है तो इसको हम लोग ले सकते हैं रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ 10 माइनस रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा देखते हैं, 7√3, तो 7√3 एज इट इज हमने यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर रूट ऑफ 10 माइनस रूट ऑफ 3 होल डिवाइड बाई रूट ऑफ 10 स्क्वायर। तो रूट 10 इंटू रूट 10 दैट इज रूट ऑफ 100 और रूट ऑफ 100 क्या होता है 10, या रूट 10 इंटू रूट 20 टू टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो गया और रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज यहाँ पर हो गया 3। तो 10 माइनस 3 कर लेंगे इसको और आगे का थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, रिमेनिंग पार्ट यहाँ दिखा देता हूँ। ये अब इसका पार्ट जो आएगा तो 7√3 यहाँ पर आ गया 7 रूट ऑफ 3 एज इट इज रूट ऑफ 10 माइनस रूट ऑफ 3 यहाँ पर ब्रैकेट में ले लेना है, रूट ऑफ 10 माइनस रूट ऑफ 3 यहाँ पर लिख लिया और डिवाइड कर दिया किससे, अब देखो यहाँ पर है 10 माइनस 3 दैट इज 7, तो यहाँ पर हमने ले लिया 7। अब ये 7 यहाँ पर हो गया कैंसिल, इसको कट कर सकते हैं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 7 को हमने यहाँ कट कर दिया, तो ये 7 हो गया कैंसिल। अब इसके बाद रूट 3 इंटू रूट 10 दैट इज रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 10 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, तो इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं सेपरेटली, रूट 3 इंटू रूट ऑफ 3 और ये बन जाएगा रूट ऑफ 30 माइनस रूट ऑफ 9 दैट इज रूट ऑफ 30 माइनस 3। तो ये पार्ट हमारा मिला फर्स्ट पार्ट, ये क्या मिला हमें फर्स्ट पार्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है इसके नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट को ले लेंगे और रिमेनिंग पार्ट को आराम से सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो कोई भी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर का क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसका आंसर क्या मिला है और उसी को आगे प्रोसीड करते हैं सेकंड पार्ट। उसके बाद क्योंकि यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, तो ये जो सिंप्लीफाई करके आया है इसका, ये जो इसका पार्ट आया हमें क्या लिखना है, रूट ऑफ 30 माइनस रूट ऑफ 3। तो रूट ऑफ 30 माइनस 3 ओनली, रूट ऑफ 30 माइनस 3, ये पार्ट हमें सॉल्व करके मिला। अब लेते हैं सेकंड पार्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसको हटा सकते हैं क्योंकि तो उसका रिजल्ट हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब सेकंड पार्ट है यहाँ पर, ये सेकंड पार्ट को लिखते हैं 2
रूट ऑफ 5 और डिवाइड क्या है, रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 5। इसको भी कॉन्जुगेट, ये सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट यहाँ पर लिया गया, तो कॉन्जुगेट इसका हो गया, पहले तो रूट ऑफ 5 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 5 और डिवाइड कर दिया इसको भी, रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 5 एज इट इज, और यहाँ पर रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 5। फिर से यहाँ पर 2√5 है तो उसको एज इट इज रखते हुए 2√5 इंटू रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 5। सबसे बेस्ट रूल यही है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। जस्ट अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया था, जो यहाँ पर हमें मिला था रूट ऑफ 6, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। और इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है टर्म, कंटिन्यूस यहाँ लिख सकते हैं, 2√5 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई रूट 6 स्क्वायर इज 6, रूट 5 स्क्वायर इज 5। तो ये 6 माइनस 5 हो जाएगा। मीन्स अब हम यहाँ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2√5 इंटू रूट ऑफ 6, ये बन जाएगा 5 इंटू 6 30, 2 रूट ऑफ 30, और यहाँ 2√5 इंटू रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 5 5 ओनली, तो 2 5 या 10, यहाँ पर आ जाएगा -10। और डिनोमिनेटर में क्या आता है 1, जो कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगले स्टेप में। तो सेकंड टर्म का जो सिंप्लीफिकेशन आया उसको भी हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। सेकंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से दो टर्म हमारे सॉल्व हो चुके हैं। तो ये क्या मिलता है, इसका आंसर यहाँ पर लिखते हैं इसके नीचे, ठीक, इसके नीचे लिख लेते हैं 2√30 माइनस 10। तो चलो इसको हमने लिख लिया 2√30 माइनस 10, ऐसा नोट डाउन करते रहना है। अब लेते हैं थर्ड टर्म और इसको देते हैं हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट पार्ट, देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, √30 माइनस 3। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, 2√30 माइनस 10। लेकिन अभी थर्ड पार्ट या थर्ड टर्म रिमेनिंग है, तो उसको यहाँ पर लिखते हैं 3√2 होल डिवाइड बाई √15 प्लस 3√2। इसको भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। कभी भी नहीं सोचना है कि कट हो जाएगा, नो, नेवर नेवर कैंसल, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है वो देखते हैं, इसके कॉन्जुगेट से √15 प्लस 3√2, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, √15 माइनस 3√2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं √15 माइनस 3√2, और इसके लिए यहाँ डिनोमिनेटर में भी √15 माइनस 3√2, ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसके बाद इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 3√2 मल्टीप्लाइड बाई √15 माइनस 3√2 होल डिवाइड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी। अगेन फार्मूला जो मैंने अभी फर्स्ट टर्म के लिए बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा √15 स्क्वायर माइनस 3√2 होल स्क्वायर। अब इसको अगर हमने सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमें मिलने वाला है 3√2 इंटू √15 माइनस 3√2 होल डिवाइड बाई, डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, √15 स्क्वायर दैट इज 15 माइनस 3√2 होल स्क्वायर, देखो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, और √2 स्क्वायर इज 2 ओनली, तो 9 इंटू 2 करना है, जो हमें मिलता है यहाँ पर 18। अब इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा तो यहाँ पर लिखते हैं 3√2, तो 3√2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 3√2 एज इट इज रखते हैं पहले, 3√2 ब्रैकेट और √15 माइनस 3√2, √15 माइनस 3√2 डिवाइड बाई 15 माइनस 18, तो 15 माइनस 18 माइनस 3, तो यहाँ पर हमें लिख लेना है -3, और ये 3 को कर देना है कैंसिल। इसके बाद नेगेटिव साइन को ऊपर ले जाना है, √2 इंटू √15 माइनस 3√2, और इनको भी मल्टीप्लाई कर लेना है विथ नेगेटिव साइन, तो -√2, दिस इज -√2 इंटू √15 माइनस √30 हो गया, और प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, √2 इंटू √2 और 3 इंटू 2 बिकम्स 6, तो -30 प्लस 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस √30।
दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट के लिए आंसर आया है, इसको भी यहाँ से भी हटा देते हैं सभी को। तो इस तरह से हमने ऑल द थ्री पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया, मीन्स रेशनलाइज और डिनोमिनेटर भी बोल सकते हो। इस सभी डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर क्या किया, रेशनलाइज कर दिया। और ये डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करने के बाद अब जो टर्म्स आते हैं वो सबको नोट डाउन करते हैं और फिर से यहाँ पर लिखते हैं। दिस इज 6 माइनस, ये थर्ड पार्ट आया है यहाँ पर, 6 माइनस रूट ऑफ 30, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर मिला। ये हमें थ्री पार्ट्स मिल गए। अब इनको देते हैं इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब लेते हैं यहाँ पर हम अपना मेन सेंटेंस। फर्स्ट पार्ट का सिंप्लीफिकेशन क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। इक्वल्स करके लिखेंगे रूट ऑफ 30 माइनस 3, रूट ऑफ 30 माइनस 3, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। माइनस साइन को भूलना नहीं है, और चाहे जिनको एक ब्रैकेट में भी लिखते जाइए, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है माइनस, तो माइनस रखना है। फिर 2 रूट 30 माइनस 10, 2 रूट ऑफ 30 माइनस 10, दिस इज द सेकंड पार्ट। अब इसके बाद यहाँ पर हमें लेना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए फिर से एक नेगेटिव साइन यहाँ पर है माइनस, और यहाँ पर 6 माइनस रूट 30, 6 माइनस रूट ऑफ 30। सभी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना। हमने वैल्यूज तो पुट कर लिया, अभी सभी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। तो चलिए ओपन करने के बाद यहाँ पर रूट ऑफ 30 माइनस 3 माइनस 2 रूट 30 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 माइनस 6, और माइनस माइनस प्लस हो गया रूट ऑफ 30। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि अब क्या मिलता है। देखिए रूट 30 प्लस रूट 30, रूट 30 प्लस रूट 30, ये बन जाएगा 2 रूट ऑफ 30 माइनस 2 रूट 30, यहाँ पर भी लिख लेना है माइनस 2 रूट 30। फिर आता है माइनस 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 3 प्लस 10 माइनस 6, ये नंबर्स को एक साइड कर दिया। तो अब इसके बाद हमें क्या मिलता है, देखिए 2 रूट 30 माइनस 2 रूट 30 बिकम्स 0, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद 10 माइनस, इसको 3 कर लेते हैं, 7 माइनस 3 प्लस 10 7, 7 माइनस 6, तो यहाँ पर आ गया 7 माइनस 6। तो आंसर क्या बनता है 1, दिस इज 1। तो 1 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना नाइस क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही बेस्ट वे है, और किसी भी ट्रिक से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं करना है। सबसे बेस्ट तरीका है सभी को रेशनलाइज किया जाए, और रेशनलाइज करने के बाद उसका जो आंसर आएगा, एक एक आंसर को इस तरह से ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर साइन दिया है, और उसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1 एंड ओनली 1 इज द आंसर। तो फ्रेंड्स, अब इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से और भी बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बने रहना है अपने पसंदीदा चैनल पर, और देखते रहना है कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।